Hello guys, let's start with the basic concepts of computer. Full form of computer. Computer stands for Common Operating Machine, purposely used for technological and educational research. It means जो हमारी कंप्यूटर मशीन होती है उसको यूज़ किया जाता है टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च के पर्पज़ से. So let's go through with the definition of computer. A computer is an electronic device, or we can say a programmable machine designed to perform arithmetic and logical operations automatically and sequentially on the input given by the user and gives the desired output after processing. It means हमारा कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वी कैन से अ प्रोग्रामेबल मशीन है जो हमारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है ऑन द बेसिस ऑफ जो इनपुट डिवाइस के थ्रू दी जाती है और उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है एंड आफ्टर दैट हमें डिज़ायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर दी जाती है. So let's see the diagram. We have data. After that processing, which is done by the CPU. And after that, we will get information that is our desired output. The next is computer components. We have two types of computer components. Hardware components, software components. Hardware. Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, mouse, keyboard, computer data storage, hard disk drive, सिस्टम यूनिट एक्सेट्रा. जो हमारा हार्डवेयर होता है वो फिज़िकल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. इट मीन्स जो हमारे फिज़िकल डिवाइसेस होते हैं उनको. फॉर एग्जांपल वी हैव मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा. हार्डवेयर कंपोनेंट्स बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू two categories, that is input devices and output devices. Input device. An input device is any device that provides input to a computer. जो हमारा input device है वो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को input प्रोवाइड करने के लिए. There are many input devices but two most common ones are a keyboard and a mouse. जो हमारे बहुत कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं वो हैं कीबोर्ड और माउस जिनके द्वारा हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस: कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, स्कैनर, रिमोट कंट्रोल, माइक्रोफोन, वेब कैमरास. Output devices. Output device receives information from the CPU and presents it to the user in desired form. जो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है वो क्या करती है, हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो CPU के पास से रिसीव करती है और उसे रिप्रेजेंट करती है in the desired form, that is called output, through the output devices. The output is usually produced in one of the two ways: on the display device or on paper, that is hard copy. जो हमारी आउटपुट होती है वो प्रोड्यूस की जाती है मेनली
दो तरीके से। एक है हमारा डिस्प्ले डिवाइस। सपोज हम अगर कीबोर्ड से कुछ एंटर करते हैं तो उसकी आउटपुट हम मॉनिटर से लेते हैं, तो वो हो गया हमारा ऑन द डिस्प्ले। और अगर हम प्रिंटर से आउटपुट निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी विच इज ऑन द पेपर। एग्जाम्पल्स: प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड्स एंड स्पीकर्स, मॉनिटर, multimedia projectors. The next is software components. Computer software is the set of programs that makes the hardware perform a set of tasks in a particular order. जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो एक तरह से सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। इट मीन्स बहुत सारे प्रोग्राम्स को जोड़कर हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है। और प्रोग्राम्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक्स एंड मॉड्यूल्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम के काम के लिए बनाया गया होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो दूसरे सॉफ्टवेयर को एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल्स वी हैव मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूनिक्स। The next is application software. Application software is a term which is used for software created for a specific purpose. जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस को यूज़ करने के लिए बनाया गया होता है। It can be called an application or simply an app. जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो उसे हम एप्लीकेशन और ऐप बोल सकते हैं। बेसिकली हम मोबाइल्स में जब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसे ऐप बोलते हैं, और अगर हमारे पीसी या फिर लैपटॉप पर इंस्टॉल करते हैं तो उसे एप्लीकेशन बोलते हैं। A software which is developed to help the user to perform specific task is called application software. जो हमारा सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया होता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव माइक्रोसॉफ्ट वर्ड which is used for word processing, and MS Excel which is used for spreadsheet software, MySQL used as database software, MS PowerPoint that is Microsoft PowerPoint used as presentation software. So the next we have functionalities of a computer. बेसिकली कंप्यूटर हमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है: टेक्स डेटा एज इनपुट, स्टोर्स द डेटा, प्रोसेस द डेटा, जनरेट्स द आउटपुट। इनपुट लेता है, डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है एंड हमें डिजायर्ड आउटपुट देता है। Characteristics of a computer system means कंप्यूटर सिस्टम हमें क्या क्या विशेषताएं प्रोवाइड करता है। Characteristics of computer that is memory, automation, reliability, versatility, diligence, accuracy and speed. So the first is speed.
A computer works with much higher speed and accuracy compared to human while performing mathematical calculations. जो हमारा एक कंप्यूटर होता है वो बहुत तेज़ गति से काम करता है एज कंपेयर टू ह्यूमन, मोस्टली जब हम परफॉर्म करते हैं कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स कंप्यूटर जो हमारा होता है वो हमें 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट प्रोवाइड करता है. इनकंसिस्टेंसी के कारण ही एरर अक्कर हो सकते हैं. अगर हमने कोई इनपुट करने में गलती की है तो ही इनकंसिस्टेंसी के कारण एरर अक्कर हो सकता है, अदरवाइज कंप्यूटर पूरा एक्यूरेसी के साथ हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है. Diligence. Diligence means a computer can perform millions of tasks or calculations with the same consistency and accuracy. It does not feel any fatigue or lack of concentration. इट मीन्स जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बहुत मेहनत से एक तरह से काम करता है और पूरी कंसिस्टेंसी से काम करता है और एक्यूरेसी से काम करता है, मतलब थकता नहीं है. वर्सटैलिटी. टी मीन्स इट रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स. इट मीन्स जो हमारा कंप्यूटर है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क करने के लिए कैपेबल होता है. रिलायबिलिटी मीन्स अ कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा. इट मीन्स सपोज हम डेटा एंटर करते हैं, सपोज कैलकुलेशंस के लिए 1+1, सो वो हमें 2 रिजल्ट ही देगा. जितनी बार मर्जी हम 1+1 एंटर करें तो वो हमें 1+1 2 रिजल्ट ही देगा. इफ वी गिव सेम सेट ऑफ इनपुट एनी नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट द सेम रिजल्ट. द नेक्स्ट इज ऑटोमेशन. मीन्स कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली, दैट इज परफॉर्म्स टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन. इट मीन्स जो हमारा कंप्यूटर है वो सारे टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है विदाउट एनी इंटरवेंशन. द नेक्स्ट इज मेमोरी. अ कंप्यूटर हैज़ बिल्ट इन मेमोरी कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी वेयर इट स्टोर्स डाटा. जो हमारा कंप्यूटर के पास एक बिल्ट इन मेमोरी होती है तो वहाँ पर कंप्यूटर अपना डाटा स्टोर करता है. Secondary storage are removable devices such as CD, pen drives. जो हमारी secondary storage devices होते हैं वो removable होते हैं, like CD, pen drives. ये भी हमारे devices होते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं. जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो हाई वॉल्यूम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं अपने अंदर. सो बेसिकली वी हैव 2 types of primary memories. First is RAM, which is called random access memory. The second is ROM, that is read only memory. And the next is types of secondary memory: hard drive, magnetic tape, pen drives, etc. Thanks for watching.